अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नेक्स्ट.जेएस 15 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 17 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल से हम अपनी एक्चुअल ई कॉमर्स ऐप को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी के साथ साथ हम अब सीखेंगे एजेंट मोड को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को विदाउट कोडिंग जो है वो बिल्ड कर सकें। मतलब वो जो एजेंट होगा वो खुद बहुत सारी फाइल्स को क्रिएट करेगा एज नीडेड, और उनको अपडेट करेगा एज रिक्वायर्ड, और उनको रन करेगा व्हेन नीडेड। मतलब हम कोशिश ये करेंगे अपनी तरफ से कि कम से कम जो है वो हम कोड लिखें। द रीज़न बिहाइंड इज दिस कि आपको आगे आने वाले वक्तों में जो एक्चुअल कोडिंग होगी वो सिर्फ आपकी होगी एज अ हेल्पर टू चैट जीपीटी, या आप चैट जीपीटी को या किसी भी एआई एजेंट को एज अ हेल्पर यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब ज़्यादा सीखनी चाहिए, क्योंकि एक मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें उन्होंने सवाल किया था कि आपको अगर वेब डेवलपर बनना है तो इसके लिए आपको कौन सी लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। तो पर्सन जो आंसर कर रहा था उसने कहा जी इंग्लिश। द थिंग इज इंग्लिश भी अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो एलएलएम्स हैं, जो एआई मॉडल्स हैं, दे आर स्मार्ट इनफ कि अगर आप उर्दू में, हिंदी में, किसी भी और लैंग्वेज में लिखें तो वो उसी की तरीके से आपको रिप्लाई भी करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने एक आई थिंक सीरीज स्टार्ट की हुई है जो थी लारावल 12 और लाइव वाई 3 की। आई एम नॉट श्योर कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, क्योंकि आप नेक्स्ट जेएस की सीरीज देख रहे हैं तो देर इज चांस कि आप शायद लारावल लाइव वायर में इंटरेस्टेड ना हो। बट आई मस्ट से कि आपको होना चाहिए, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आज के दौर में बनेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। मास्टर ऑफ वन बनेंगे तो फिर एक ही फील्ड में वो फाइंड करना, उसको अवेल करना विल बी अ टीडियस जॉब फॉर मी। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि उस सीरीज़ को भी, अगर आप नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ को मेरी देख रहे हैं तो एक दफ़ा लारावल जो लारावल 11 की जो बिगिनर्स की सीरीज़ है वो देख लें। उसके बाद लारावल 12 और लाइव वाई 3 की जो सीरीज़ है उसको ज़रूर फॉलो अप करें, कुछ टाइम निकालें, उस सीरीज़ को देखें और उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। सेम गोज़ हेयर, हम अपनी जो ई कॉमर्स ऐप होगी वो हम चैट जीपीटी की मदद से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे। मतलब प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को बोलेंगे कि हमें बना कर दे, फिर उन प्रॉम्प्ट्स को हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट एडिटर में, जो कि है कर्सर। फ्रॉम द लास्ट 15-16 वीडियो ट्यूटोरियल जो नेक्स्ट जेएस की हमने बनाई है उनमें हमने वीएस कोड को यूज़ किया है, और साथ गिटहब कोपायलट को और थोड़ा बहुत चैट जीपीटी को भी यूज़ किया है। अब हम चैट जीपीटी के साथ यूज़ करेंगे अपना एजेंट्स को, जो कि हैं कर्सर के अंदर बिल्ट इन। मैं वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरा जो मंथली कोटा था कर्सर का वो पूरी हो चुकी थी लिमिट उसकी। तो अब न्यू मंथ ऑलमोस्ट आज 30th अक्टूबर है, तो मैं आई थिंक मेरा जो न्यू वो है वो एरा स्टार्ट, मतलब न्यू सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुकी है, फ्री वाले रीसेट हो चुके हैं टोकन। सो अब मैं उनको दोबारा से यूज़ करूँगा, और जहाँ पर वो ख़त्म होंगे टोकन फिर वी फॉल बैक टू अदर एआई मॉडल्स। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये पसंद आएगा और आप इसको लाइक भी करेंगे। और इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नेक्स्ट जेएस 15 के वीडियो ट्यूटोरियल को, और अपनी ई कॉमर्स ऐप को बिल्ड करते हैं यूजिंग एआई एजेंट्स। सो इस वक्त यहाँ मैं मौजूद हूँ एक वेबसाइट पर जो कि है prisma.io। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको जब अपनी लर्न नेक्स्ट जेएस की ऐप थी उसको वर्जन 16 में अपग्रेड किया था, उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से हम जो है वो किसी भी ओआरएम को उसके अंदर इंटीग्रेट करा सकते हैं, और इस ओआरएम की मदद से हम अपनी जो बिल्ड है, जो क्यूरीज हैं स्पेशली मॉडल्स की या डेटाबेस की जो क्यूरीज हैं उनके मॉडल्स हैं वो आसानी के साथ बना सकते हैं और उनको माइग्रेट भी कर सकते हैं। ये हमने आई थिंक पार्ट 15 में सीखा था। 16 में तो हमने अपग्रेड किया था वर्जन 16 में। पार्ट 15 आई एम प्रीटी श्योर कि वो पार्ट 15 था इसी सीरीज़ का, जिसमें हमने प्रिज्मा ओआरएम को इंटीग्रेट किया था। और इस इंटीग्रेट करने का तरीका क्या था, वो सिंपली हमने जाना था डॉक्स के अंदर, और यहाँ से हमने जाना है गाइड्स के अंदर।
ये देखिए ये गाइड्स का लिंक आ गया और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है नेक्स्ट जेएस को। सो ये वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप प्रिज्मा ओआरएम को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट जेएस ऐप के अंदर। इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो यही हैं कि अगर आप प्रिज्मा ओआरएम की डेटाबेस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको फिर प्रिज्मा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अपनी कंप्लीट इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको सिर्फ प्रिज्मा क्लाइंट चाहिए जो कि आप इंटीग्रेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर और फिर बाकी सारे मॉडल्स वगैरह उसी क्लाइंट को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अब इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चैट जीपीटी की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर वो तो क्रिएट कर रहा है नेक्स्ट जेएस प्रिज्मा की ऐप को, तो हम यहाँ से pnpm करेंगे इंस्टॉल प्रिज्मा TSX और सेव डेव। अब ये TSX को इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वो उसकी क्यूरीज वगैरह को रन कर सके, जो हम बनाएंगे डमी डाटा जो इंसर्ट करेंगे उसको रन कर सके कमांड लाइन से। तो इसलिए ये TSX जो टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन है इसको यूज़ करते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये CLI कमांड है, ये हम टर्मिनल्स पे यूज़ करते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और वापस आता हूँ अपने कोड एडिटर में जो कि विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन रन हो रही है, तो मैं नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर अब हमें उसको लिखना है pnpm की मदद से। सो मैंने लिखा pnpm इंस्टॉल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि pnpm lock.yml फाइल है। सो इट मीन्स हम npm को नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम pnpm को यूज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पर लिखा pnpm। अब डैश डैश सेव डेव की लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप pnpm इंस्टॉल -d कैपिटल D लिख दें तो इसका भी यही मतलब होता है कि ये डेव डिपेंडेंसी है। इसको एंटर किया। अब आप देखेंगे कि ये जो पैकेज होंगे ये ऑटोमेटिकली जो है डेव डिपेंडेंसी में इंस्टॉल होंगे पैकेज.json के अंदर। यहाँ पर आप देखिएगा प्रिज्मा जो अभी यहाँ पर ये डेव डिपेंडेंसी का सेक्शन है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर अभी हमारे पास आ जाएगा प्रिज्मा की CLI की डेव डिपेंडेंसी। तो फिलहाल वो डाउनलोड हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे वो डाउनलोड हो जाएगी तो हम उसको यहाँ पर देख लेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिज्मा 6.18.0 और उसके साथ साथ TSX का वर्जन 4.20.6 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है एज अ डेव डिपेंडेंसी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें दूसरी कमांड रन करनी है जो कि ये वाली है। सो npm इंस्टॉल प्रिज्मा एक्सटेंशन एक्सेलरेट प्रिज्मा क्लाइंट .env। इसको कॉपी करते हैं, मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। आई थिंक सिलेक्ट हो गई है सारी कि नहीं हुई, कॉपी और वापस टर्मिनल पर आते हैं VS कोड के और P में पहले लिख देता हूँ क्योंकि pnpm है। उसके बाद यहाँ पर हमें 2-3 पैकेज हैं, एक प्रिज्मा क्लाइंट है, एक एक्सटेंशन एक्सेलरेट है और एक .env है। सो .env को बेसिकली वो यूज़ करेगा इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। तो ये मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर -d यूज़ नहीं करना। इसकी रीज़न ये है कि ये तीनों एक्सटेंशंस हमें डेवलपमेंट में जब हम बिल्ड करेंगे तो वहाँ पर चाहिए होंगे। सो इट इज़ इंस्टॉलिंग द पैकेजेस। आप देख सकते हैं pnpm यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको अपडेट्स पता चलती रहेंगी कि क्या हो रहा है, जबकि npm अब इस तरीके से काम करता है कि बस वो सर्कल सा घूम रहा होता है। तो यहाँ पर उसने हमें बता दिया कि ये वाली डिपेंडेंसी प्रिज्मा क्लाइंट, प्रिज्मा एक्सटेंशन एक्सेलरेट और .env सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी हैं हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर। ओके, अब हम वापस आते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये जो है वन इंस्टॉल इनिशियलाइज प्रिज्मा इन योर प्रोजेक्ट। तो ये कह रहा है कि npx प्रिज्मा इनिट -db -output। और अब इसमें एक इशू है कि मैं जब इसको रन करूंगा आप देखिएगा pnpm प्रिज्मा, ये कह रहा है कि बेसिकली क्लाइंट को जनरेट करके दो हमें टर्मिनल पर। तो ये इसमें डाउनलोड करेगा pnpx को। सो फैचिंग लेटेस्ट अपडेट फॉर दिस सब कमांड। सो ऐप के अंदर इसने जनरेटेड ये यहाँ पर इसने ऐप के अंदर जनरेटेड, ये देखिए डी, ये आई थिंक ये डैशबोर्ड है और यहाँ पर जनरेटेड वाली फाइल फोल्डर आएगा ऐप के अंदर। सो फैचिंग लेटेस्ट अपडेट फॉर दिस कमांड। अब नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं होती प्रिज्मा के पोस्टग्रेस की, हम अपना पोस्टग्रेस यूज़ करेंगे जो कि वर्सल पर होस्टेड है,
क्योंकि हमने एट द एंड ऑफ द डे इस ई कॉमर्स ऐप को जो है वो वर्सल पर ही डिप्लॉय करना है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि दिस विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर यू ऑन console.prisma.io एंड रिक्वायर यू टू बी ऑथेंटिकेटेड, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट। अब हमें यूज़ नहीं करना कंसोल को प्रिज्मा की, हम अपना जो है वर्सल वाला यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको नो कर दूंगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो अबॉर्टेड द प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप, ये हमें ज़रूरत नहीं थी, इस स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं है, आपको भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिज्मा की वेबसाइट को यूज़ नहीं करना चाह रहे, उसके पोस्टग्रेस को यूज़ नहीं करना चाह रहे, उसके बाद आपने सॉरी आपने रूट पर एक फोल्डर बना देना है प्रिज्मा का। यहाँ पर रूट पे आपने बनाना है ऐप से बाहर, और इसका नाम रखना है आपने प्रिज्मा। और इस प्रिज्मा के फोल्डर के अंदर आपने स्कीमा डॉट प्रिज्मा के नाम से एक फाइल बनानी है, न्यू फाइल स्कीमा डॉट प्रिज्मा। तो ये जो हाईलाइटिंग हो रही है, ये बेसिकली मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, उस वजह से हो रही है। उसके बाद सिंपली हमें ये 2 लाइंस कॉपी करनी है। ये वाला नीचे वाला फिलहाल जो मॉडल्स हैं वो भी हम इसको नहीं छेड़ते, तो यहाँ पर हमने इसको क्रिएट किया। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया है। अच्छा एक दफ़ा ना मैं इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूँ npm रन डेव करके दोबारा से, ताकि वो सारी इन्वायरमेंट को दोबारा से अपडेट कर दे। खैर वो ऑटोमेटिकली अपडेट करता ही है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें इसको बताई हैं कि जनरेटर कौन सा है। तो यहाँ पर अब देखिए जनरेटर फाइल तो अभी क्रिएट नहीं हुई ऐप के अंदर, जनरेटेड फाइल क्रिएट नहीं हुई, बट स्टिल हमने कहा कि जी ऐप के अंदर जनरेटेड प्रिज्मा क्रिएट कर दो। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप कल को क्लाइंट को अपडेट करते हैं, अपने प्रिज्मा क्लाइंट को कोई अपडेट आती है, तो आप स्टिल ये जो लोकली फाइल होगी इस फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर, उसी को यूज़ करेंगे। इट इज़ मच मोर बेटर अप्रोच रेदर देन डायरेक्टली यूजिंग प्रिज्मा क्लाइंट। आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस पैटर्न को लेके ही चलेंगे। सो अब मॉडल्स को अभी फिलहाल हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये मॉडल्स हम जनरेट करवाएंगे चैट जीपीटी से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में वो बता रहा है कि ऐड डॉट ई एन वी टू प्रिज्मा डॉट कन्फिग डॉट टी एस फाइल। सो टू गेट एक्सेस to the variables in the .env file, they can either be loaded by your runtime or using the .env included in .env included and important for .env at the top of prisma config.ts। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपने एक कन्फिग फाइल बनानी है .env कह रहा हूँ, प्रिज्मा डॉट कन्फिग डॉट टी एस फाइल रूट पे बनानी है। अब इसमें हमने क्या बताना है कि स्कीमा कहाँ से लोड करना है, माइग्रेशंस का पाथ कहाँ पे रखना है, और इंजन कौन सा होगा, डेटाबेस यूआरएल कौन सी होगी, ये जब स्कीमा को जनरेट करना है। नॉर्मली ये डिफ़ॉल्ट होती है सेटिंग, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये प्रिज्मा की कन्फिग से उठाएगा इसको, और इसको यहाँ पर क्या नाम इसने बताया था, प्रिज्मा डॉट कन्फिग डॉट टी एस फाइल। तो यहाँ रूट पे हमने ये फाइल बनानी है, प्रिज्मा डॉट कन्फिग डॉट टी एस फाइल, और इसके अंदर इस कोड को पेस्ट कर देना है। ये अब इसकी कन्फिग्रेशन फाइल है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये प्रिज्मा कन्फिग फाइल से डिफाइन कन्फिग कर, मतलब जो डिफ़ॉल्ट उसकी कन्फिग्रेशन फाइल है, अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँ तो ये इसकी डिफाइन कन्फिग फाइल है। इसको वो लोड करेगा, और इसमें से फिर हमने यहाँ पर कुछ स्कीमा डिफाइन कर दिया कि कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर प्रिज्मा के अंदर, यहाँ फोल्डर मैंने बनाया था प्रिज्मा का भी, वहाँ से उठाएगा, और जो माइग्रेशन होंगे वो भी प्रिज्मा के अंदर ही क्रिएट करेगा। इसको सेव कर देते हैं। अब इंजन की बात करें तो इंजन हमारे पास जो है वो देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट क्लासिक है, ओल्ड क्लासिक स्कीमा इंजन बाइनरी। इसके अलावा आप इसके बारे में और भी देखना चाहें कौन कौन से इंजन है, वो प्रिज्मा ORM की साइट पर आपको सारे मिल जाएंगे जिन जिनको ये सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट है npx प्रिज्मा माइग्रेट डेव डैश डैश नेम इनिट। अब ये कमांड रन करने से पहले इस स्टेप को 2.4 स्टेप को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि इसको रन करने से पहले हमें कुछ मॉडल्स चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी पर वापस आ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इसे कहता हूँ आई वांट टू बिल्ड एन ई कॉमर्स नेक्स्ट JS15 app, so I am with Prisma ORM, so kindly create database models required to complete an E
कॉमर्स वेब ऐप। तो पहला स्टेप ये है कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए हमें उसका मॉडल्स चाहिए, उसकी डेटाबेस चाहिए, उसकी टेबल्स चाहिए, तो वो मैं इससे जनरेट करवाऊंगा चैट जीपीटी से। सो यहाँ पर जी हमें वो कह रहा है कि जी प्रिज्मा ओआरएम, ठीक है, यूजर्स ऑथेंटिकेशन, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज एंड ब्रांड्स, इन्वेंट्री, वेरिएंट्स, ऑर्डर, पेमेंट्स, ये सारी चाहिए। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है, ये एसक्यूएल लाइट को यूज़ कर रहा है और हम पोस्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो वो बता रहा है कि आप पोस्ट एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, जिसको भी यूज़ करना चाहें उसका प्रोवाइडर यहाँ पर बता दें। फिर उसके बाद ये है हमारे पास सारे मॉडल्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले है यूज़र का मॉडल है, जिसमें आईडी है, नेम है, ईमेल, पासवर्ड, रोल, अपडेटेड ऐड, क्रिएटेड ऐड, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। फिर है इनम रोल है, जिसमें हमने यूज़र और एडमिन बताया। फिर हमारे पास है एड्रेस, ये बेसिकली डिफाइन किया है हमने कि एक इन्यूमरेशन रोल जिसको हम यूज़ करेंगे इन अवर रोल्स टेबल। सो एड्रेस है, कैटेगरी है, ब्रांड है। अच्छा, यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिएगा, इस मॉडल यूज़र के अंदर ही हम कार्ट, विश लिस्ट और उसकी सारी की जो है ना वो रिलेशनशिप्स ये बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने रोल बता दिया, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ये वाला है, बाकी आप दो ही दे सकते हैं इसको, एक यूज़र या एडमिन। तो नॉर्मली आई थिंक मैंने एक और भी बताया था कि जब आप स्मॉल सेट ऑफ रोल्स बनाते हैं, 2 या 3 मैक्सिमम, तो उसमें हमें अलग से रोल्स का टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोल्स का टेबल तब हम बनाएंगे जब हमें परमिशंस भी बनानी है कि इस रोल को कौन कौन सी परमिशंस अलाउड है। अब यहाँ पर चूंकि दो ही हमारे पास रोल हैं, एक यूज़र का रोल है जो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होगा, और एक एडमिन है जो एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड को एक्सेस करेगा। सो इन दिस केस हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है कि हम मल्टीपल टेबल्स बनाएं, तो एक यूज़र का टेबल इज़ इनफ। फिर एड्रेसेस का टेबल है, यस, हमें जो यूज़र की प्रोफाइल है उसकी जो बिलिंग एड्रेस है वो सेव करना है, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए हमें बिलिंग एड्रेस चाहिए। हो सकता है यूज़र का अपना एड्रेस डिफरेंट हो, बिलिंग एड्रेस डिफरेंट हो। फिर प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट्स की ब्रांड्स होती हैं कि वो किस ब्रांड की कौन सी कैटेगरी की कौन सी प्रोडक्ट है। मतलब ब्रांड्स कुछ भी हो सकती हैं, फेमस जो ब्रांड्स है जैसे नाइकी है। इसी तरीके से मुझे अब टॉप ऑफ माय हेड कोई ऐसी खास ब्रांड याद नहीं आ रही हो, ना ही मैं किसी मखसूस ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहा हूँ। तो नाइक जैसी ब्रांड्स जो है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर उन ब्रांड्स की कैटेगरीज होती हैं, फिर उन कैटेगरीज को हम ऐड करेंगे। फिर अब ये देखिए यहाँ पर जो ब्रांड है, जो कैटेगरी है, उसमें प्रोडक्ट्स है, और इसके अंदर ब्रांड्स के अंदर भी प्रोडक्ट्स ही हैं, तो ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स भी होती हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स और उनकी वेरिएशंस हैं, ठीक है। ये उसकी मॉडल वेरिएंट है कि उसमें कितनी वेरिएशंस है। अब रिव्यूज़ हैं, विश लिस्ट है, अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने उसमें, सॉरी, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, और लेट मी कॉपी फ्रॉम हियर। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, सारे को, सबको कॉपी कर लिया, और इसको मैं यहाँ पर अपनी जो प्रिज्मा के अंदर स्कीमा है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट हैज फेल्ड, सी द आउटपुट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, गो टू आउटपुट, क्या आउटपुट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सारे मॉडल जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। तो ये अब हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि चैट जीपीटी ने ही हमें बता दिया कि ठीक है, अब आपने ये इंस्टॉल करना है और npx प्रिज्मा इनिट करना है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, npm-x प्रिज्मा इनिट को, लेट्स गो। और मैं न्यू टैब जो हमने ओपन की थी उसके अंदर यहाँ पर ये p लिख देता हूँ पहले, और फिर प्रिज्मा इनिट कर देता हूँ, pnpx। अब जैसा pnpm है, इसी तरह हमारे पास pnpx भी है, जस्ट लाइक npx, जो कि एक एक्सटेंशन है। अब वो ये कह रहा है यू नीड टू ऑथेंटिकेट टू यूज प्रिज्मा पोस्टग्रेस। अब यहाँ पर हमने जब लिखा फेल टू लोड कन्फिग फाइल एज अ टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल एरर प्रिज्मा कन्फिग एरर मिसिंग रिक्वायर्ड सेगमेंट वेरिएबल डेटाबेस यूआरएल। सो यहाँ पर डेटाबेस यूआरएल तो हमने दिया हुआ है, ये env में डेटाबेस यूआरएल तो हमने दिया हुआ है।
लेट्स सी ENV के अंदर हमारे पास डेटाबेस URL मौजूद है। ये देखिए, ये डेटाबेस URL हमारे पास मौजूद है और प्रिज्मा कन्फिग के अंदर ENV डेटाबेस URL ठीक है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। कह रहा है कि फेल टू लोड कन्फिग फाइल नेक्स्ट JS डैशबोर्ड। फेल टू लोड कन्फिग फाइल। ओके, एक और काम करते हैं, मैं ना प्रिज्मा ये जो TS फाइल है ना, इसको रीनेम कर देता हूँ। आई थिंक इसकी हमें ऐसा ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। अब मैं दोबारा यस करता हूँ इसको और इसको दोबारा से रन करता हूँ, प्रिज्मा इनिट को, PNPX प्रिज्मा इनिट। ओके, अब वो कह रहा है कि ए फोल्डर कॉल्ड प्रिज्मा ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर प्रोजेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन इन अ प्रोजेक्ट दैट इज नॉट येट बीइंग यूजिंग प्रिज्मा। ओके, सो इन फेयर इनफ, क्योंकि वो ये कह रहा है कि हमारे पास प्रिज्मा फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसने क्रिएट करना था इनिट की मदद से, तो वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। सो इट मीन्स हमें इस कमांड की रन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब हम इस कमांड को रन करेंगे, PNPX प्रिज्मा माइग्रेट डेव डैश डैश नेम इनिट। ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पर P में प्रेस कर लेता हूँ और कमांड V कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। अब ऑटोमेटिकली ये मॉडल्स को एनालाइज करेगा, डेटाबेस URL में जाएगा और वहाँ से जाके हमारी डेटाबेस के अंदर ये सारे टेबल्स जो हैं वो क्रिएट करेगा। सो फेल टू लोड कन्फिग फाइल, अगेन वही है, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल। अच्छा, ये इसका कह रहा है कि ये जो फाइल हम भी कन्फिग फाइल क्रिएट कर रहे हैं, सो गेट एक्सेस टू द वेरिएबल्स इन द .ini फाइल, दे कैन either be loaded by your runtime or by using include। so यहाँ पर add .env to prisma.config। अच्छा, यहाँ पर ओके सॉरी, ये वाली फाइल अगर मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, उसके बाद अब मैं इसको रन करता हूँ, मे बी वो .env config फाइल का इशू है यहाँ पर। हाँ, वो उसी का इशू था। और यहाँ पर अब ये किसका एरर कह रहा है, एरर वाइल एड्रेस इन मॉडल ऑर्डर, द रिलेशन फील्ड एड्रेस ऑन मॉडल ऑर्डर इज मिसिंग एन ऑपोजिट रिलेशन फील्ड ऑन द मॉडल एड्रेस। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि आपके जो मॉडल्स हैं उनके जो ऑपोजिट रिलेशनशिप हैं वो क्रिएटेड नहीं है। तो इसके लिए हमें एक और काम करना होगा, हमें जाना होगा वर्सल की साइट पर। एक्चुअली में हमें नियॉन की वेबसाइट पे जाना है, लेकिन पहले हम जाएंगे वर्सल पर और यहाँ से हम जाएंगे स्टोरेज पर और यहाँ से हम अपना जो नेक्स्ट JS का डैशबोर्ड है उसको ओपन करेंगे और यहाँ से हम ओपन नियॉन डेटाबेस करेंगे और नेक्स्ट टैब के अंदर हमारे पास नियॉन वाली डेटाबेस ओपन हो जाएगी। और लेट्स सी कि जो टेबल्स हैं हमारे पास ऑलरेडी कितने टेबल्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। तो मैं इन टेबल्स को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ड्रॉप। इनको मैं रहने देता हूँ क्योंकि इनका सच कोई लिंक खास है नहीं है, ठीक है। तो बल्कि इनको भी खाली कर देते हैं, क्योंकि वो जब हम ORM मॉडल के ज़रिए रन करते हैं ना, तो वो उसकी एक माइग्रेशन को भी मेंटेन करता है कि कितने टेबल माइग्रेट हो चुके हैं, कितने करने हैं, वो एक वर्जन सिस्टम उनका मेंटेन करता है। तो मैं ये सारे ड्रॉप कर देता हूँ, हमें इनकी अब एज सच ज़रूरत नहीं है। हम एक्चुअल कोड में से भी इसको ख़त्म कर देंगे और वापस आते हैं और वापस हम इसको PNPX प्रिज्मा माइग्रेट डेव डैश डैश नेम इनिट को रन करते हैं। सो यहाँ पर वैलिडेशन एरर काउंट 0, प्रिज्मा CLI वर्जन, लेट्स सी कि यहाँ पर क्रिएट हुए हैं या अभी वो एरर। हाँ, अभी वो एरर को फिक्स करेंगे फिर ही वो फिक्स होगा। तो यहाँ पर उसने ये एरर दिए हैं, ये सारे एरर हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एरर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ तक कॉपी किया और जो ChatGPT है जहाँ पर हमने इसको जनरेट करवाया था वहीं पर मैं एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं कहता, बस एज इट इज़ नाइस कैच। अब ये व्हाट वेंट रॉन्ग उसको वो डिटेक्ट करेगा और दोबारा से मुझे फिक्स्ड इसकी जो सोल्यूशन है वो क्रिएट करके देगा। तो रॉन्ग क्या हुआ, Prisma requests bi-directional relations, meaning if one model like wish list point to another product, the second model must also have a back reference। मतलब अगर हमारे पास प्रोडक्ट की विश लिस्ट है, प्रोडक्ट्स हैव मेनी विश लिस्ट, सो ईच विश लिस्ट मस्ट हैव अ प्रोडक्ट। सो उसने वो रिलेशनशिप रिटर्न वाला रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया। मैं इसको सारे को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपनी स्कीमा के अंदर
इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर पोस्ट ये वाले हम यूज़ कर रहे हैं। चलो, वो उसने बता ही दिया था, पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल। उसके बाद डेटाबेस यूआरएल है और आउटपुट कहाँ पर थी? आउटपुट मुझे देखना पड़ेगा दोबारा से। आउटपुट थी क्लाइंट के अंदर। सो आउटपुट को हम कॉपी कर लेते हैं, क्लाइंट के अंदर इसको दोबारा पेस्ट कर देते हैं। सो ये है हमारे पास क्लाइंट प्रोवाइडर, ये है, और ये इसकी आउटपुट होगी। तो ये मॉडल अब वापस, जैसे कि ये एड्रेस है, सो एड्रेस बिलोंग्स टू अ कस्टमर है या यूज़र है। तो ये देखिए यूज़र का रिलेशनशिप है और यूज़र का, फिर यूज़र जो है वो यहाँ पर यूज़र, हाँ ये है। तो यूज़र का एड्रेस कहाँ पे होगा? सो ये देखिए एड्रेसेस एरे। सो वन यूज़र कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस, ठीक है। फिर वो जिस एड्रेस को भी यूज़ करना चाहे उसको वो यूज़ कर सकता है। फेयर इनफ। तो टी एस कन्फिग फाइल को सेव करते हैं हम यहाँ पर और वापस टर्मिनल पर आ जाते हैं। अब हमने दोबारा इसको रन करना है। अब आई एम श्योर कि जो है वो, कि चूँकि रिवर्स रिलेशनशिप्स भी उसने क्रिएट कर दिए हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी जो माइग्रेशंस हैं वो सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर जाकर सेव हो जाएंगी। अब क्या कह रहा है कि जी प्रिज्मा कन्फिग डिटेक्टिव स्किपिंग एनवायरनमेंट लोडिंग प्रिज्मा स्कीमा लोडेड फ्रॉम data source db postgres database neondb cannot reach database server at neon, please make sure the database server is running। okay, सो वो ये कह रहा है कि जो आपका जो सर्वर है, मैं वर्सल पे दोबारा जाता हूँ। यहाँ पर हम स्टोरेज पे आएंगे, ये स्टोरेज है, ये हमारा वो डेटाबेस है। इसको हम शो सीक्रेट्स करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको एक दफ़ा फिर मैं पेस्ट कर देता हूँ अपनी .env फाइल में। और यहाँ से इसमें, अच्छा यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा ये कहाँ तक है। ये है स्टैक सीक्रेट सर्वर की, ठीक है। स्टैक यहाँ तक मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अब वो एरर किसका दे रहा था? C2 US ईस्ट, C-2 US ईस्ट -1 AWS। हाँ, नाम तो ठीक है। तो मैं दोबारा इसको माइग्रेट करता हूँ। और समटाइम इंटरनेट का भी इशू हो जाता है, वो जब इंटरनेट स्लो हो तो तब भी ये एरर आ जाता है। ये वाला कैन नॉट रीच डेटाबेस सर्वर, ये उसी सूरत में भी आ सकता है कि जब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल ना हो। तो 2-3 दफ़ा आप ट्राई करें तो डेफिनेटली इट विल वर्क। आई थिंक वो ENV का इशू नहीं था, वो यही था कि नेटवर्क जो है, जो इंटरनेट है, वो थोड़ा सा स्लो था। सो ओके, देख सकते हैं आप कि हमारी जो माइग्रेशंस हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं। और यहाँ पर प्रिज्मा के अंदर ये देखिए माइग्रेशंस, और ये माइग्रेशंस के अंदर माइग्रेशन डॉट SQL फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब अगर हम अब आते हैं अपनी नियॉन वाली डेटाबेस के और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे जितने जो टेबल्स हैं वो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। ये देखिए, देख लीजिए कि हमारी ये प्रिज्मा माइग्रेशन है जो मेंटेन करता है कि कौन सी माइग्रेशन अभी रन होनी है। क्योंकि आगे अगर हम कुछ और माइग्रेशंस क्रिएट करना चाहें, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करना चाहें, तो हम वो डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उसकी माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप माइग्रेशन उसकी अलग से क्रिएट करो और फिर उसको अपडेट करो मॉडल के अंदर। सो मॉडल के अंदर हम जब भी कोई चेंज करेंगे किसी प्रॉपर्टी का, जैसे अगर हम कोई पैरामीटर चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हम स्कीमा डॉट प्रिज्मा में जैसे ही वो चेंज करके न्यू माइग्रेशन क्रिएट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस चेंज को डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ये यहाँ पर अगर आप देखें, सो आईडी को स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो UUID को भी यूज करना चाह रहा हूँ तो वो यूज कर सकता हूँ। फिलहाल हम स्ट्रिंग के साथ जाते हैं। डिफाइल, अच्छा ये CUID यूज कर रहा है। हाँ,
ये UUID नहीं यूज़ कर रहा, मतलब वही एक किस्म की वो UUID ही होती है। खैर ये हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मुझे कुछ डमी प्रोडक्ट्स इंसर्ट करनी है इसके अंदर, अपने तमाम टेबल्स के अंदर। तो मैं चैट जीपीटी के अंदर आता हूँ और यहाँ पर से कहता हूँ आई नीड टू ऐड सम डमी डाटा इन generated models, so create a seeding where dummy data to be added in all tables as needed। ठीक है, तो मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ डमी डाटा चाहिए, तो वो मॉडल्स को खुद ब खुद अब रीड करेगा और उसके अंदर फिर हमें सारा देखो, उसने कहा कि अब प्रिज्मा के अंदर एक seed.ts फाइल क्रिएट करो। तो तो हमारे पास seed.ts फाइल मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पर प्रिज्मा के अंदर उसने जहाँ कहा है वहाँ पर हम क्रिएट करेंगे seed.ts फाइल। अब इस seed.ts फाइल के अंदर हमने क्या ऐड करना है वो यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर अब आपने उसने कहा कि जी एंड इन योर पैकेज डॉट जेसन ऐड दिस लाइन, तो मैं इस लाइन को भी ऐड करता हूँ। ये हम ऐड करेंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर, और इसको हम यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक ऐड की भी हुई है प्रिज्मा की लाइन, ये उसने आई थिंक की है खुद उसे। तो मैं यहाँ पर इसको, ये है, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, नहीं ये PNPM की, सॉरी ये प्रिज्मा की नहीं है, ये PNPM की है, मैं समझा वो प्रिज्मा वाली है। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर जहाँ पर डिपेंडेंसीज हैं या डेव डिपेंडेंसी है, यहाँ पर मैं इसको स्क्रिप्ट्स के नीचे ऐड करता हूँ, ये स्क्रिप्ट्स हैं और इसके नीचे इसको ऐड कर देता हूँ। बेसिकली ये भी स्क्रिप्ट ही है, सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया। फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। सो ये क्या करेगा, TS नोड को रन करेगा और कंपाइलर, अच्छा हमारे पास आई थिंक TS नोड इंस्टॉल्ड नहीं है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने शायद किया भी हुआ है TS नोड, TS डैश नोड डैश डैश वर्जन, हाँ नहीं है, TSX डैश डैश वर्जन। सो यहाँ पर TSX का वर्जन मेरे पास है। तो हम यहाँ पर अब खैर पहले C.TS को अपडेट करते हैं। सो कॉपी किया ये सारा डाटा, ये देखिए ये सारा डमी डाटा है, ये हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको C.TS के अंदर पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज़। तो यहाँ पर वो सारा प्रिज्मा क्लाइंट, अच्छा एट द रेट प्रिज्मा से वो ले रहा है, तो हमने इसको लेना है एट द रेट ऐप स्लैश ऐप स्लैश जनरेटेड स्लैश प्रिज्मा से, यहाँ से हम इसको उठाएंगे। ठीक है, तो देखिए वो एरर्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, ओके हो गया। तो ये सारा डाटा अब हमने सेंड करना है। अच्छा, आई वांट टू यूज TSX rather देन TS नोड। सो मैंने उसका कहा कि TS नोड की जगह मैं TSX को यूज़ करना चाह रहा हूँ। सो ये कह रहा है कि इसको इंस्टॉल कर लो और टाइपस्क्रिप्ट टाइप्स नोड भी इंस्टॉल कर लो। तो एक दफ़ा इसको मैं रन करके देखता हूँ, शायद मैंने इंस्टॉल किए हैं इसके। TSX तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, टाइपस्क्रिप्ट भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो सिर्फ हमें जो है वो टाइप्स को इंस्टॉल करना था। सो डिपेंडेंसीज डेव डिपेंडेंसीज हो गई हैं, उसने डिपेंडेंसी से उठा के उसको डेव डिपेंडेंसी में ऐड कर दिया, पहले टाइपस्क्रिप्ट डिपेंडेंसी में था। ओके, उसके बाद उसने ये कमांड हमें दी है कि ये वाली ऐड करो सीड के साथ। यही मैं देखना चाह रहा था एक्चुअली। पैकेज डॉट जेसॉन में जो फाइल है ये हमारी पैकेज डॉट जेसॉन है, और इसके अंदर यहाँ पर ये सीड वाली कमांड हम अब चेंज कर रहे हैं। सो TSX प्रिज्मा स्लैश C.TSS फाइल ये हम अब रन करेंगे, और उसके बाद ये उसने हमें एक क्लाइंट की फाइल, अच्छा यहाँ पर वो कह रहा है कि यू डोंट नीड टू चेंज द टाइप्स, द वन आई गेव यू अर्लियर परफेक्टली फाइन विद TSX बट हियर स्लाइटली इम्प्रूव्ड टॉप सेक्शन फॉर क्लैरिटी। सो यहाँ पर उसने इसको कॉपी कौन कौन से, ये आई थिंक पर कॉपी किया इसको, इसमें कहीं पर उसने नहीं नहीं C.TS में, यहाँ पर इतने ही है। ठीक है, अब न्यू प्रिज्मा क्लाइंट है, मेन है, फंक्शन मेन है, इसमें क्या इसने चेंज किया मुझे तो नहीं समझ लग रही। इंपोर्ट कर रहा है और हम भी यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्डर स्टेटस ये सारे वो उस पे प्रिज्मा से उठा रहा है। ओके,
लेट्स ट्राई इट। आप इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हमें ये कमांड रन पर कर दी है हमने ऑलरेडी, ये हमें अब रन करनी है। सो इसको कॉपी करते हैं और पी एन पी एम की मदद से इसको रन करते हैं। सो यहाँ पर मैं पी लिख के इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो अब हमने रन किया पी एन पी एक्स प्रिज्मा डी बी सीड। सो डी बी सीड वाली कमांड ऑटोमेटिकली टी एस एक्स को रन करेगी और हमारी जो स्टार्टिंग सीड, सो जितने भी टेबल्स होंगे उनके अंदर ये एंट्रीज हो जाएंगी। लेट इट टू फिनिश। फिर हम जाएंगे डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस को चेक करेंगे कि क्या उसने वाकई ही डेटाबेस के अंदर सारा जो कोड है वो सेटअप कर दिया या नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली सीड, ये देख सकते हैं सीड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये अब हम चलते हैं अपनी नियॉन वाली डेटाबेस के अंदर, उसको रिफ्रेश करते हैं और कुछ टेबल्स को देखते हैं कि क्या उसने डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उनमें डमी डाटा एंटर कर दिया। मोस्टली वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट्स। हाँ जी, 2 प्रोडक्ट उसने ऐड कर दिए, एक आईफोन 15 प्रो मैक्स और एक नाइक की एयर टी शर्ट। और उसके अलावा कैटेगरीज में भी उसने 3 कैटेगरीज ऐड की हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक क्लोथिंग और एक होम अप्लायंसेस विद देयर प्रॉपर स्लग। तो उसने ऑटोमेटिकली यूज़र देखते हैं कि उसने कोई यूज़र क्रिएट किया है। हाँ, 2 यूज़र उसने क्रिएट किए हैं, एडमन यूज़र और जो कि admin@example.com है, और एक जॉन यूज़र है। और इसका रोल भी ये देख सकते हैं कि उसने डिफाइन कर दिए हैं कि ये एडमन है और ये हमारे पास यूज़र है। ठीक हो गया। वेरिएशंस भी उसने कुछ ऐड किए हैं आईफोन की, वो देखेंगे कि उसने कैसे यूज़ किया। फिर कूपन कोड भी कुछ उसने ऐड करके दिए हैं। ओके, तो ये सारी हमारी जो जिसमें रिक्वायर्ड थी चीज़ें वो सारी उसने ऐड कर दी हैं हमें। सो एड्रेस भी एक ऐड कर दिया है, ब्रांड्स किस कौन कौन से उसने ऐड किए, एप्पल, सैमसंग और नाइक। मैंने नाइक की एग्जांपल दी थी, उसने एप्पल और सैमसंग को भी ऐड कर दिया है। एनीवेज, तो आई थिंक हमारी जो टेबल्स हैं उनमें कुछ डमी डाटा, क्रेडिट कार्ड, सारी ट्रांजैक्शन हमारी आ चुकी हैं। सो इट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट फेज़ है डेटाबेस सेटअप करने का, टेबल्स का और उनमें कुछ डमी डाटा इंसर्ट करने का, वो हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। ठीक है, सो हमारी सीडिंग भी सक्सेसफुली हो चुकी है, माइग्रे और जो डेटाबेस सेटिंग्स है वो भी सारी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हमें ये जो सीडिंग और सिक्योरिटी है ना जो बाय डिफ़ॉल्ट आई थी इसके साथ जब हम डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे थे, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही, हम इसको अब रिमूव कर रहे हैं। मूव टू ट्रैश कर देते हैं, क्यूरी वाली को भी मूव टू ट्रैश कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो और इसके अलावा हाँ, इसमें जो कुछ लॉगिन और साइन अप वाला प्रोसेस है वो बेसिकली अब जो यूज़ कर रहा है वो, आई थिंक इसमें मैं चेक कर लूँ प्रिज्मा के अंदर जो मॉडल उसने बनाया है यूज़र का, उसमें पासवर्ड रखा है ना, यूज़र, ये है मॉडल प्रोडक्ट यूज़र, ये यूज़र है, हाँ पासवर्ड की फील्ड है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो साइन अप का प्रोसेस है, लॉगिन का प्रोसेस है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा PGSQL से मॉडल इसमें अपना प्रिज्मा ORM में। सो इसको भी हम देखते हैं कि ये कैसे करना है ताकि हम इसको वाइंड अप करें इस ट्यूटोरियल को आज। तो जितनी भी क्यूरीज हैं जो ट्रेडिशनल क्यूरीज हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रिज्मा ORM ताकि उसको टेस्ट भी करें। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर इसको एक दफ़ा मैं ब्रेक करके दोबारा रन करता हूँ, लेट्स सी कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। मैं पेज को रीलोड करता हूँ, सॉरी, हाँ ये लॉगिन आ गया। अब उसने यूज़र क्रिएट किया था, आई थिंक यूज़र के टेबल में ये यूज़र है और इसमें एडमिन यूज़र का जो नेम ये है, ईमेल जो है admin@example.com है। तो हम इसी को यूज़ करते हैं, admin@example.com। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पासवर्ड है वो हैश्ड पासवर्ड है, ये देखिए। अच्छा, हैश्ड पासवर्ड उसने सेव नहीं किया, उसने यूज़ किया है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पासवर्ड, विच इज़ अ बैड प्रैक्टिस। ये बहुत बैड प्रैक्टिस है, इसको इसको हैश्ड करना चाहिए था, इसने नहीं किया। मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा कि इसने जब उसमें सीडिंग की है तो जो पासवर्ड था
यहाँ पर ये मैं कहता हूँ, इसको चैट जीपीटी को कहता हूँ कि इन द हैश दिस इज नॉट हैश्ड। अब वो खुद ही इसको देखेगा क्योंकि उसने कोड दिया है, तो वो और मुझे अब बताएगा कि 2 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। एक ये है बीक्रिप्ट, हाँ ये ज़रूरी है। हालांकि आई थिंक हमने किया हुआ इंस्टॉल बीक्रिप्ट पैकेज को, क्योंकि यहाँ पर हाँ बीक्रिप्ट है। और दूसरा उसने क्या बताया कि डेव डिपेंडेंसी में टाइप्स एट बीक्रिप्ट वो भी होनी चाहिए। हाँ है, वो भी 5.0 इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब यहाँ पर बीक्रिप्ट को इंपोर्ट करो, तो ये मैं सिंपल ये वाली लाइन कॉपी कर रहा हूँ और बीक्रिप्ट सॉरी कहाँ पे इसको इन जो c.ts फाइल, c.ts फाइल में हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं बीक्रिप्ट को। फिर उसने कहा है कि जहाँ पर ये है हैश पासवर्ड, और हैश पासवर्ड जनरेट ऐसे करना है, और यहाँ पर किसके बाद इसको ऐड करना है फंक्शन मेन में, एक्सपोर्ट फंक्शन मेन, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। अब चूंकि ये ऑलरेडी आई थिंक ऑलरेडी है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो हैश्ड पासवर्ड को हम यहाँ से कॉपी करके पासवर्ड की जगह पर इस हैश पासवर्ड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने अपडेट किया इसके c.ts फाइल को, और उसके बाद वो कह रहा है अब हमने ये कमांड रन करनी है। देखिए हमारे पास रीसेट की कमांड भी है, तो ये फ़ायदा हो जाता है कि अब मुझे मैनुअली जाके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है टेबल्स को। मैं यहाँ पर उसको रीसेट करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और पी मैं पहले प्रेस कर देता हूँ और कहता हूँ npx प्रिज्मा माइग्रेट रीसेट। तो वो रीसेट करेगा डेटाबेस को, सारा डाटा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल्स वगैरह सब कुछ ड्रॉप करके दोबारा से टेबल्स क्रिएट करेगा, और वो एम्प्टी होंगे। उसके बाद वो हमें अब ये कंफर्मेशन ले रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट योर डेटाबेस, ऑल डाटा विल बी लॉस्ट। ओके वी आर गुड, क्योंकि अभी तो हम डमी डाटा यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल डाटा तो हमने दिया नहीं है, लेकिन जब एक्चुअल डाटा देंगे तो इन दैट टाइम हमें जो है वो इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो माइग्रेशन अप्लाइड, अब स्टार्ट ऑटोमेटिकली उसने सीडिंग भी स्टार्ट कर दिया, TSX प्रिज्मा CD.ts फाइल। ये जो ऐड करने की ज़रूरत है ना, ये जो मैंने ऐड किया स्क्रिप्ट के नीचे प्रिज्मा, इसको स्क्रिप्ट के अंदर ऐड नहीं किया बल्कि सेपरेट ऐड किया, तो प्रिज्मा ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करता है कि अब सीडिंग करनी है मुझे, और अब हमारी जो सीडिंग होगी वो प्रॉपरली होगी, सक्सेसफुल होगी है। द सीड कमांड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। लेट्स सी कि नियॉन के अंदर जो डेटाबेस है उसका जो अब यूजर्स का टेबल है उसमें हैश्ड पासवर्ड है कि नहीं है। हाँ हैश, अच्छा मैंने वो सॉरी मेरी मिस्टेक है, एक्चुअली मैंने दूसरा जो यूज़र क्रिएट हुआ है इसको नहीं दिया ये पासवर्ड, सॉरी हैश्ड पासवर्ड एडमिन कह देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये एडमिन का हैश्ड पासवर्ड होगा, ये 1236 वाला, और ये होगा यहाँ पर, और दूसरा जो होगा यूज़र का होगा। सो कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड यूजर इज इक्वल टू अवेट bcrypt डॉट हैश। अब इसका पासवर्ड मैं रख रहा हूँ पाकिस्तान, और इसकी वही लेंथ दे रहा हूँ 10 बिट्स या बाइट्स जो भी कह लें। और अब ये हमारा जो पासवर्ड है ये हम यूज़र को देंगे, ये वाला जो यूज़र है। ओके हो गया, ये यूज़र का हो गया, वो एडमिन का हो गया। अब मुझे दोबारा से pnpx प्रिज्मा माइग्रेट रीसेट को रन करना होगा, ताकि वो उसको दोबारा से रीसेट करे और दोबारा से माइग्रेशन करे। अब वो दोबारा मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑल डाटा विल बी लॉस्ट, मैं कहूँगा जी जाने दो भाई, डाटा अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है डाटा की, तो उसको जाने दो। हमने यस कर दिया, माइग्रेशन सक्सेसफुली स्टार्टिंग सीडिंग। अब देखिए क्विकली कनेक्ट हो रहा है क्योंकि डेटाबेस के साथ अब हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बेहतर हो गया, तो सीडिंग भी अच्छे जल्दी हो गई थी, कनेक्शन भी जल्दी। जब फर्स्ट टाइम हमने रन किया था तो इसने कुछ टाइम लिया था। तो डेटाबेस रीसेट भी होगी, अब स्टार्ट कर रहा है वो सीडिंग, होपफुली विद इन अ सेकेंड हो गया ये भी। अब हम चलते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा जो डाटा है अब देख सकते हैं हैश डाटा है, ये 123456 है, और ये वाला पाकिस्तान है। ठीक है, इसको टेस्ट करना था एक्चुअली में हमने, तो अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में,
और सॉरी यूज़र को ईमेल क्या था, admin@example.com। ये है admin@example.com और पासवर्ड है 123456। एंटर करते हैं। अब वो कह रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। या डेफिनेटली समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ पर देखते हैं ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट डाटा दिस प्रोवाइडर क्रेडेंशियल्स। अब यहाँ पर देखिए ये एरर्स कितने आ रहे हैं। ये देखिए, गेट यूजर पब्लिक फंक्शन सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इज ईमेल। अब ये क्यूरी रन नहीं हो रही है, इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा इनटू क्या कहते हैं उसको, प्रिज्मा ओआरएम। सो जितनी भी क्यूरीज हैं वो मैं प्रिज्मा ओआरएम में कन्वर्ट करूंगा। तो ये वाली फाइल कहाँ पर है, ये है बेसिकली auth.ts फाइल। यहाँ पे है auth.ts फाइल और SSL रिक्वायर्ड है, यहाँ पर प्रॉमिस यूज़र है और ये है कमांड। सो कन्वर्ट दिस कमांड इनटू, ये जो कमांड है, कन्वर्ट दिस SQL क्यूरी इनटू इक्विवेलेंट प्रिज्मा ओआरएम। ओके, ये क्यूरी ये है। तो इसको उसने कहा जी कॉन्स्ट यूजर वेट प्रिज्मा, इसको कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं इसकी जगह पर। कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू प्रिज्मा। सो इंपोर्ट, अब पोस्ट ग्रेस की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पर इंपोर्ट प्रिज्मा। ऐसे ही था ना seed.ts फाइल के अंदर जब हमने इसको सीडिंग की थी। सॉरी, ये वाली कमांड है कॉन्स्ट प्रिज्मा इज न्यू प्रिज्मा और प्रिज्मा क्लाइंट को हमने इंपोर्ट करना है। ठीक है, सो इसको कॉपी किया और यहाँ पर इंपोर्ट प्रिज्मा क्लाइंट फ्रॉम @app/generated/prisma। ये हमने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर जहाँ पर गेट यूज़र है, बल्कि यहीं पर हम कर देते हैं कॉन्स्ट प्रिज्मा इज इक्वल टू न्यू प्रिज्मा क्लाइंट। ठीक है, फिर प्रिज्मा डॉट यूज़र और कॉन्स्ट यूज़र फाइंड यूनिक रिटर्न यूज़र। सो ट्राई। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि इसकी यूज़र की आईडी है, ईमेल है, स्ट्रिंग है, तो इसकी टाइप डिफाइन नहीं की हुई। हमने इसकी टाइप डिफाइन नहीं की हुई। सो इसको हम ऑप्शनल का इस तरीके से यूज़र को सेंड कर देते हैं एक क्वेश्चन मार्क डाल के। वैसे क्वेश्चन मार्क तो डालने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र डॉट हमारे पास ये सारी इसकी फील्ड आ रही हैं। तो वो ये कह रहा है कि रिटर्न टाइप आईडी स्ट्रिंग रोल इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप यूजर अनडिफाइंड। अब चूंकि ये अभी डिफाइंड नहीं हुआ कि इसका यूजर की क्या प्रॉपर्टी होगी, इसकी डाटा टाइप क्या होगी। सो मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर उसने ये फुल एग्जांपल ये है इफ़ नॉट यूज़र। हाँ, ये हम लिख देते हैं इफ़ नॉट यूज़र तो रिटर्न नल। टाइप नल इज नॉट अ टाइप यूजर। अच्छा, वो उसको हमने चूंकि यूजर ही रिटर्न करना है तो यहाँ पर वो रिटर्न इसको हम क्या कर सकते हैं, यूजर और नल होगा। यूजर यूजर ठीक है। मैं इसको ये एरर दे देता हूँ कि ये मुझे मिल रही है वार्निंग। तो टाइप नल इज नॉट असाइनेबल टाइप यूजर अनडिफाइंड। तो ये ऑटोमेटिकली अपनी लास्ट प्रॉम्प्ट को देखेगा कि उसमें क्या मैंने इसको दिया है यूजर को और मुझे क्या इसमें चेंज करना है। थोड़ा सा वेट करते हैं। क्लासिक टाइप स्क्रिप्ट प्रिज्मा इशू। ठीक है, सो यहाँ पर कांस्टेंट यूज़र यूज़र है और इसकी टाइप जो है यूज़र नल और वेट प्रिज्मा। और यहाँ पर फिक्स ऑप्शंस उन्होंने दिया अपडेट द टाइप यूज़र। अगर हमारे पास टाइप यूज़र नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है यूज़र, उसमें भी दे रहा है यूज़र वेट प्रिज्मा फाइंड यूनिक यूज़र ईमेल यूज़र। इफ़ नॉट यूज़र रिटर्न सिंपल, उसने कहा कि सिंपल रिटर्न कर दो, नल करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कर दो।
अगर वो यूज़र मिल जाता है तो रिटर्न कर दो यूज़र को, ठीक है। तो अब एडमिन, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ऑलरेडी जूम्ड है। admin@example.com और 1 2 3 4 5 6 एंटर। हाँ, अब आप देख लें कि हम जो है वो सक्सेसफुली डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। ये अगेन फेल टू फैच कार्ड डाटा, दैट इज़ प्रीटी फाइन, दैट इज़ यूनिक, क्योंकि ना ही उसमें हमारे पास इनवॉइसेस हैं अब और ना ही हमारे पास कस्टमर्स का डाटा है। तो ये इनवॉइसेस और कस्टमर्स जो हैं, अब हम वो वाली इनवॉइसेस लेंगे जो हमारी ई कॉमर्स से हैं, और कस्टमर्स का भी डाटा वो होगा जो हमारे कस्टमर्स का डाटा है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फेल टू फैच कस्टमर, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा फिक्स करने की कि कैसे करना है, और अगर नहीं होता तो मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम यहीं पर यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 आवर+ की वीडियो हो चुकी है। मैं इससे ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इंटरटेनिंग है वीडियो, और आपने यहाँ तक, जहाँ पर मैं अभी बोल रहा हूँ, यहाँ तक आपने इसको देख लिया, सो इट मीन्स यू फील कि इट्स एंटरटेन्ड, आई एंटरटेन्ड यू एज वेल अलॉन्ग साइड वर्किंग विद एप्लीकेशन। तो आप मुझे बताइएगा, मैं 1 आवर+ की हर वीडियो ही बनाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर्स में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होती हैं, काफ़ी एरर्स भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को, पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और अपने फ्रंट एंड के पेजेस क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का Next.js 15 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपनी ई कॉमर्स डेटाबेस, ई कॉमर्स की डमी डाटा, और उसके साथ साथ हमने अथेंटिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और जो प्रिज्मा ORM में कन्वर्ट किया उसको। सेम इसी तरीके से आप प्रिज्मा के जो कमांड्स हैं जो हमने लिखी हुई हैं डैशबोर्ड के अंदर इनवॉइसेस के लिए, कस्टमर्स के लिए, वो सारी की सारी आप कॉपी पेस्ट करके ChatGPT को उनको प्रिज्मा ORM में कन्वर्ट करवा कर उनको चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज कर दूंगा, ऑफलाइन ही चेंज करूंगा और आपको दिखा दूंगा कि ये चेंजेस हुई हैं, तो ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। और फिर हम उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे, सारा शॉप का पेज डिज़ाइन करेंगे, प्रोडक्ट्स की डिटेल को डिफाइन करेंगे, ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी, चेकआउट की फंक्शनैलिटी, पेमेंट गेटवे, यूज़र का एड्रेस कैसे सेव करना है, वो सब का सब करेंगे। साथ ही साथ हम एडमिन डैशबोर्ड की फंक्शनैलिटी को भी इम्प्रूव करेंगे, और उसमें कस्टमर्स का डाटा कस्टमर्स के टेबल से लेंगे अलॉन्ग साइड विद देयर एड्रेसेस। ये सारा काम हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में 1 घंटे के अंदर जितना हो सका उतना करेंगे। लेकिन अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो भी देखना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। सो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। चैनल पर नए होने की सूरत में इसको सब्सक्राइब करते हुए, बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।